हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चली होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात, इस कंपनी में आप जितना लंबा जाएंगे, आप यकीन मानिए इस तरह की कंपनियों का उज्जवल भविष्य है। ठीक है, और आप बड़ा पैसा इस तरह की कंपनियों में बना सकते हैं आने वाले टाइम में। जितनी मेरी स्टॉक मार्केट समझ है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह की इस तरह की कंपनियों का बिजनेस मॉडल है। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या, आप कोई भी चेकअप कराने जाइए, सर्वप्रथम पेमेंट पहले हो जाएगी, चेकअप बाद में होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेमेंट डिले नहीं होता है। पेमेंट आप, मैक्स हेल्थ केयर की हमने बात की थी, आज स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ठीक है, आप आप कोई भी चेकअप कराने जाइए, कुछ भी जाइए, पेमेंट पहले हो जाएगी। ठीक है ना, सारा काम बाद में होगा। ठीक है, और इस तरह के बिजनेस मॉडल्स को कोई भी बैंक्स हो, सब कुछ है, लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। इनको किसी भी तरह, इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, और मनचाहा रेट है भैया, मनचाहा रेट है। जैसे ही इस तरह के केसेस होने लगते हैं, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कुछ सीजन्स होते हैं, तो इनका रेट अपने आप हाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, उससे पहले दो स्टॉक्स की बात करूंगा। एक है सैलेट होटल्स, ज़बरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। बहुत दिन से अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था और बिल्कुल ऑल टाइम हाई के करीब है। रेजिस्टेंस, अपनी ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन मोड दिया है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक को आप अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी जगह पे बाइंग प्राइस पे आ गया है, ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन पे। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सेफ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार स्टॉक ने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया है। ठीक है ना, कई बार होता है स्टॉक रेजिस्टेंस को टच करके फिर लंबा करेक्शन दे देते हैं, हो सकता है उसको टच ना करने जाए तो सेफ। वैसे मैं सेफ प्राइस क्या बताता हूँ कि अपने बाइंग प्राइस पे है, जो कि ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन के आसपास है। ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, वही रिटेस्ट जोन के आसपास है। ठीक है, लेकिन अगर आप और सेफ जाना चाहते हो तो दोबारा से जब इस रेजिस्टेंस को 400 के ऊपर क्लोज हो जाए दोबारा से, तब उस पर जाएंगे तो और सेफ है स्टॉक। क्यों ये बहुत मुझे पसंद से, देखिए पसंद है, इसलिए पसंद है सैलेट होटल्स। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जिस स्टॉक में पब्लिक का पार्टिसिपेशन, मतलब पब्लिक की हिस्सेदारी कम होगी, रिटेल हिस्सेदारी कम होगी, जिसमें इंस्टीट्यूशनल निवेश ज़्यादा होगा, संस्थागत निवेश ज़्यादा होगा, वो स्टॉक भागते हैं, करेक्शन कम होती है, भागते ज़्यादा हैं, करेक्शन कम होती है। याद रखिएगा, पब्लिक ये थोड़ा सा उथल पुथल हुआ, बेचना शुरू कर दिया। ठीक है ना, पैनिक में आ जाते हैं। संस्थाएं जब बेचती हैं तो बड़ा माल बेचती हैं, और वो कब डेली डेली माल नहीं बेचती, कभी साल में, कभी 6 महीने में, कभी 5 साल में। ठीक है, अब देखिए इसमें पब्लिक कितना है, देख रहे हैं प्रोमोटर्स के पास कितना माल है। एफ आई आई के 1.82%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनका 22% हिस्सेदारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो पब्लिक के पास ओनली 4.5-5% माल है। ठीक है ना, जैसे ही स्टॉक ऊपर 400 के ऊपर क्रॉस होकर ऊपर जाने लगे, स्टॉक को पकड़ लीजिएगा, बड़ा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, अब उसी दूसरी बात करते हैं यूफ्लेक्स लिमिटेड की। ठीक है, ये भी अपने बिल्कुल सही प्राइस पे आ गया है, बाइंग प्राइस पे। ठीक है, बिल्कुल ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन के आसपास आके, देखिए स्टॉक ने बहुत अच्छा पैटर्न बना के एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था। ठीक है ना, अब स्टॉक एक ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा स्मॉल सा करेक्शन ले रहा है। ठीक है ना, अब स्टॉक बिल्कुल बाइंग प्राइस के आसपास है, बिल्कुल सही जगह पे बाइंग प्राइस पे। ठीक है ना, यहाँ से बाइंग करने में बिल्कुल आपका रिस्क ना के बराबर है और रिवार्ड बड़ा है। ठीक है ना, स्टॉक एक ट्रेंड लाइन में भी चल रहा है। ठीक है, आप 700-800 के ऊपर जाए वैसे बना सकते हैं। मेरा मानना है कि यहीं पे पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। जिनको रिजल्ट में डर लगता है रिजल्ट के ऊपर नीचे से, वो 7 नवंबर के बाद भी पोजीशन बना सकते हैं। संभावना पूरी है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा और एक बड़ा प्रदर्शन करेगा। स्टॉक ज़बरदस्त मोमेंटम में है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है, चार्ट बहुत अच्छा है और इसमें भी, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या, देखिए यहाँ करेक्शन लिया एक ही पॉइंट पे,
कई बार करेक्शन लिया है स्टॉक, ठीक है। जो इसकी रेजिस्टेंस है देख रहे हैं, सेम ये देखिए, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसी जगह पे स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ है और इस हफ्ते इस स्टॉक ने इस प्राइस के ऊपर क्लोज दिया। हाँ, ऊपर से सेलिंग जरूर आई है, ये मानते हैं, लेकिन वीकली क्लोज फर्स्ट टाइम स्टॉक ने ऐसा दिया है। और एक बेहतरीन सा इसमें भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर तभी मान्य है जब उसमें एक डाउन ट्रेंड में वो बन रहा हो। कभी भी अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में और ऊपर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हेड एंड शोल्डर वो नहीं होता है, उसको हेड एंड शोल्डर कहा नहीं जाता। पहली बात, आप बोलने कुछ भी बोल सकते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर ब्रेकआउट। जबरदस्त चार्ट पैटर्न है, जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। इसमें डेली में पोजीशन बनाने का स्थान एक बार स्टॉक 460 465 के आसपास आ सकता है, ठीक है ना। 4 दिन की बराबर तेजी रही है, थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आएगा तो स्टॉक 460 450 के आसपास मिलता है, आप बिल्कुल पकड़ लीजिएगा। और वीकली क्लोज, अगर स्टॉक वीकली क्लोज आपका 410 400 के आसपास अगर वीकली क्लोज दे देता है, 450 के 55 के आसपास हमको पकड़ना है, और 450 के नीचे वीकली क्लोज दे देता है, ध्यान रखिएगा वीकली क्लोज जिसकी संभावना कम से कम है, अगर दे देता है तो निकल जाएंगे शॉर्ट टर्म्स वाले। मेरा मानना है कि ये स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पकड़ेंगे ना तो आप जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में पकड़ने वाले नहीं है, ये स्टॉक में पकड़िए और 2 4 5 साल का खेल खेलिए, लंबा जाइए, मोटा पैसा बनाइए और शांति के साथ, ठीक है ना। ये स्टॉक 10 से 20-25% वाला लेने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये स्टॉक लंबा जाने वाला है भैया, ठीक है। और इसमें भी एक खासियत है कि इसका पहली बात, ये साउथ इंडिया की, ठीक है, एक मानी जानी, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, ऐसे विजया डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ माना जाना नाम है, ठीक है ना। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है इस टाइम, ठीक है। आरुषि आरओ देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ में इसमें एक जो सबसे चीज़ मुझे पसंद है, इससे पहले वाले इसमें भी बताया था सैलेट होटल्स में, जिसमें भी बता रहा हूँ, पब्लिक का निवेश कितना है। स्टॉक ट्रेंड पकड़ रहा है, पब्लिक का निवेश जिसमें कम से कम हो भैया, स्टॉक को बिल्कुल नज़र में रखिएगा। और स्टॉक ट्रेंडिंग हो तो जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम हो वो स्टॉक बड़े प्रदर्शन करते हैं, मेरा सालों का अनुभव है। देख रहे हैं इसमें फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है, प्रमोटर्स के पास 50% प्लस माल है, पब्लिक सिर्फ 5% ओन करती है, ठीक है ना। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, बराबर प्रदर्शन अच्छा कर रहा है, ठीक है। और अभी नियर टर्म में भी स्टॉक का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। निफ्टी 50 से इसकी तुलना करिए, नियर टर्म में क्या प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक, क्योंकि देखिए दोनों टर्म में अगर प्रदर्शन करेगा तो हमारा शॉर्ट टर्म में भी पैसा अच्छा बनेगा और लॉन्ग टर्म में। वैसे ही स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना चाहिए, जिस तरह से ये कंपनी है, इसमें शॉर्ट टर्म वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। मेरा जो दिल करता है इस तरह की कंपनियों में बड़ा निवेश ही करते हो और लंबे समय के लिए। देखिए 17 जून से अभी बताया था आपको, 17.95% निफ्टी ने प्रदर्शन किया, स्टॉक हमारा 45% ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसा बताया वैसे ट्रेड करिए। जो भी ये वीडियो बनाए जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, आपको कुछ जो मेरा थोड़ा सा अल्प अनुभव है उसको बताने के लिए, ठीक है। वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।